हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग खुश होंगे। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ पाए और फिर से एक नई रेसिपी में आप लोगों का स्वागत है। तो मैं बना रही हूँ पाए और पाए काफ़ी तरीके से बनते हैं और मैं बना रही हूँ बीफ पाया। तो बिल्कुल सिंपल सादा तरीके से मैं पाए को यहाँ पर बना रही हूँ। तो किस तरह से बनाते हैं, तो पाए में मैं सबसे पहले मैंने पाए को अच्छे से वॉश कर लिया था। तो पाए यहाँ पर दो तरह के पाए आते हैं, सीखे हुए। तो यहाँ पर सीखे हुए पाए मैं यूज़ कर रही हूँ क्योंकि सीखे हुए पाए बनाते हैं ना तो उसका टेस्ट अलग रहता है। तो यहाँ पर मैंने जो पाए लिए हैं वो 2 पाए हैं और 2 पाए के हिसाब से मैंने लिए हैं 5 प्याज लिए हैं और 1.5 कली लहसुन की ली है और 1 बड़ा इंच का अदरक का टुकड़ा लिया है। ठीक है, तो मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से पाए बनाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने पाए को कुकर में डाल दिया है और उसके बाद में मैं इसमें प्याज, अदरक और लहसुन और नमक, मिर्ची, धनिया, हल्दी ये सब कुछ ऐड करूँगी और पानी के साथ पाया को मैं चढ़ा दूँगी। काफ़ी देर तक जब इस तरह से चढ़ाते हैं तो पाया का शोरबा अपने आप गाढ़ा हो जाता है और उसमें एक लुभाव पैदा हो जाता है और वो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैंने कुकर लिया है वो कुकर मेरा छोटा पड़ गया था, तो उसके बाद फिर मुझे बड़े कुकर में इसे शिफ्ट करना पड़ा। बड़े कुकर में क्या होता है ना, सुकून से पक जाएंगे। तो मैंने यहाँ पर इसे आधे घंटे से ज़्यादा यानी कि 45 मिनट तक मैंने कुकर बंद करके इसे रखा था। उसके बाद में फिर मैंने 1 घंटे तक इसे खुला ही बनाया था। तो पाया का जो रस होता है ना, पाया का जो जूस होता है वो शोरबे में उतर जाता है इस तरह से बनाने से। ठीक है, एक रेसिपी तो ये है पायों को बनाने की। और अगर आप चाहें कि आप गोश्त की तरह पायों को बनाएं तो आप वैसे भी बना सकते हैं। जिस तरह से जैसे अपन गोश्त को बनाते हैं, प्याज डालते हैं, गरम मसाला डालते हैं, तो इसमें मैंने पिसा हुआ गरम मसाला और हरा धनिया ऊपर से डाला है और खड़ा कुछ भी नहीं डाला है ताकि हर चीज़ मेल्ट हो जाए अच्छी तरीके से। तो यहाँ पर आप गोश्त की तरह भी पायों को बना सकते हैं। जैसे आपने तेल गरम किया, गरम मसाला डालते हैं, प्याज डालते हैं और उसके बाद में आप पायों को डाल के भून के और उसके बाद में पिसा हुआ मटर भी डाल सकते हैं। और फिर उसके बाद आपको खुला बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप उसे पहले ही भून रहे हो तो पहले ही भूनने के बाद में अच्छे से भुन जाए गोश्त की तरह। उसके बाद में सारा मटर भुन जाने के बाद में आप शोरबा करके कुकर लगा दें और पाए बिल्कुल कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये वाली जो रेसिपी है ना, इसमें थोड़ा वक्त लगता है और टाइम लगता है, तब जाके वो गाढ़ी बिल्कुल ग्रेवी टाइप की बनती है। तो इससे क्या होता है ना, मंदी आंच में इस वक्त आपके पास अगर ज़्यादा है तो मंदी आंच में आप छोड़ दें पायों को पहले सीटी लगा लें, उसके बाद मंदी आंच में पकने के लिए छोड़ दें। तो वो काफ़ी मतलब टेस्टी लगते हैं ये वाले पाए भी। और मक्का की रोटी के साथ तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और अभी चल रही है सर्दियाँ, तो सर्दियों में मक्का की रोटी के साथ बहुत ज़्यादा लाजवाब लगते हैं। तो बस इसे चढ़ा देना है और चढ़ाने के बाद में आपको बस यह ख्याल रखना है कि इसे बराबर चलाते रहे बीच बीच में। जैसे मंदी आंच में अपन ने छोड़ा है ना, तो इसे बराबर चलाते रहना है थोड़ी थोड़ी देर में। इससे क्या होता है ना, जो उसका मसाला है वो भी मेल्ट हो जाता है और घुटा मिला हो जाता है। और दूसरी बात, नीचे से ये चिपकते भी नहीं है क्योंकि पाए क्या होते हैं ना, चिकने होते हैं और नीचे से चिपकने लग जाते हैं। और दूसरी बात, जब आप इसे कुकर को खोलोगे तो जब आप मंदी आंच में इसे रखोगे तो तेज़ आंच बिल्कुल भी नहीं करना है क्योंकि तेज़ आंच में फिर नीचे से चिपकने लग जाएगा। तो यहाँ पर मैंने 2 पायों के में 1 जग पूरा पानी डाला है और उसके बाद बिल्कुल जो भी डालना है ना एक साथ ही मैंने डाल दिया है और एक साथ ही डाल के मैंने कुकर लगा लिया है। तो उसके बाद फिर मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया है। इसके बाद में सिर्फ गरम मसाला डाला ऊपर से और हरा धनिया डाला, बस इसको अच्छे से पकाना है। और नमक का खास ख्याल रखें, नमक थोड़ा क्या फास्ट रखें, नहीं तो पाए की जो हड्डियों में नमक नहीं बैठेगा और वो मज़ेदार नहीं बनेंगे, थोड़े नमकीन ही अच्छे लगते हैं। तो बहुत सिंपल साधारण सी रेसिपी है। तो यहाँ पर मैंने इसे रख लिया 45 मिनट के लिए बिल्कुल मंदी आँच पर। शुरू में आप तेज़ आँच कर सकते हैं 10 मिनट के लिए, फिर जब सीटी आने लग जाए आपकी हल्की सी तो आप आराम से इसे मंदी आँच पर रख सकते हैं। मेरे इस कुकर में गैस बनती है लेकिन सीटी इतनी नहीं आती है। अगर आपको सीटी के हिसाब से देखना है तो आप इसमें ले सकते हैं 8 से 10 सीटियाँ ले सकते हैं। ठीक है, तो इस कुकर में मेरे सीटी वगैरह नहीं आती है, सीटी बहुत देर से आती है, ये बिल्कुल मंदी आंच में ही पकते रहे। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि इसमें अभी भी शोरबा है और इस शोरबे को तोड़ने के लिए हम इसे मंदी आंच में रखेंगे पूरे 1 घंटे के लिए। पाए ज़्यादा गले हुए ही अच्छे लगते हैं, हमारे घर में ज़्यादा गले हुए ही पाए ही पसंद किए जाते हैं, जिससे कि आराम से आप इसे नॉर्मली भी खा सकते हैं। और फिर जो कम गले हुए होते हैं ना तो फिर वो ऐसे ही फेंकते हैं क्योंकि देखो होता क्या है, पायों में हड्डियों का जूस ही होता है, तो वो अच्छे से गलाए नहीं होते ना, तो फिर वो ज़्यादा मज़ेदार नहीं बनते हैं। तो यहाँ पर मैंने परफेक्ट तरीके से इसे गला लिया है और अब हम इसे छोड़ेंगे पूरे 1 घंटे के लिए मंदी आँच पर। तो 1 घंटा हो चुका है हमारा मंदी आँच पर इसे पकते पकते काफ़ी
वक्त हो चुका है और अर्क भी उतर चुका है। तो यहाँ पर मैंने इसे बनाया था मक्का की रोटी के साथ। आप ही मक्का की रोटी के साथ बना सकते हैं, बाजरे की रोटी के साथ बना सकते हैं। और बस ऊपर से हरा धनिया डाल के और सर्व कर देना है। और ख़ास ख्याल ये रखना है कि इसमें मैंने लौंग का बघार भी लगाया था। लौंग का बघार पायों में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मैंने एक पैन लिया और एक पैन में मैंने 2-3 लौंग डाली और 2-3 लौंग डालने के बाद जब लौंग अच्छे से फूल गई और उसके बाद उसमें डाल दिया। मैंने इसे ज़्यादा तीखा नहीं बनाया। आप चाहें तो इसमें गरम मसाला वगैरह और भी ऐड कर सकते हैं। बाकी थोड़ा सा चुटकी भर गरम मसाला डाला है, ज़्यादा नहीं डाला है, ठीक है ना। तो जो कम तीखा होता है ना वो इजीली खिलाई में आ जाता है। तो हमारे घर में कम तीखा ही पसंद किया जाता है। मेरे हस्बैंड ने थोड़ा सा और ऐड कर दिया कि नहीं, थोड़ा तीखा ही सही लगता है। तो यहाँ पर पाए हमारे बिल्कुल कंप्लीट हो चुके हैं और ये सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो यहाँ पर मैंने इसमें लगा दिया है लौंग का बघार और ऊपर से बस डाल देना है हरा धनिया। और अगर आप चाहें तो पायों को गोश्त की रेसिपी के साथ ही, गोश्त की रेसिपी जैसे बनती है, जैसे अपन गोश्त बनाते हैं वैसे भी बना सकते हैं। और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी और लजीज बने थे। इस तरह की जो रेसिपी होती है उसमें क्या होता है ना, जो शोरवे में पायों की जो हड्डियों का अर्क है ना वो ज़्यादा उतर जाता है। अपन होते हैं ना चूल्हे पे चढ़ा देते हैं पायों को, तो चूल्हे पे मंदी मंदी आंच में बहुत देर तक पकते रहते हैं। तो बस ये उसी टेक्निक से मैं बना रही हूँ यहाँ पर, मंदी मंदी आंच में काफ़ी देर तक पकते रहें। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी हरा धनिया और हमारे पाए बिल्कुल कंप्लीट है। तो आप भी इस रेसिपी को फॉलो करें और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पायों की नई रेसिपी के बारे में पता चले। और वीडियो को लाइक ज़रूर करें अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मिलते हैं अगली और ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। ओके बाय। आप एंजॉय कीजिए और किस तरह से हम पाए खाते हैं वो भी देखिए।